कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट पे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जैसा कि अपेक्षित था, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का हिस्सा हो गए। बीजेपी के साथ उनकी क्या डील हुई है और आपके पास क्या जानकारियां हैं उनके इस पॉलिटिकल मूव को लेकर और दारा सिंह चौहान के प्रकरण को लेकर? देखिए, ये यूपी की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि राजभर एक जमीनी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में रहे हैं और 2 बार से सदन में उनके विधायकों की उपस्थिति रह रही 2 चुनाव से। बीजेपी ने ये साफ तय कर लिया है कि छोटे दलों को अपने साथ लेकर, जिनके पास वोट है उनको अपने साथ आगे लाकर, उनको जोड़कर लोकसभा की राह तैयार करनी है। अभी तो राजभर और दारा सिंह आ गए हैं। धर्म सिंह सैनी का भी लोग बताते हैं कि उनसे बातचीत चल रही है और आगे स्वामी प्रसाद मौर्य के भी आने का कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है तो ये साफ है कि जो छोटे दल हैं या जो राजनीति में प्रभाव रखते हैं, अपनी जाति पे पकड़ रखते हैं नेता, उनको बीजेपी अपने साथ मिलाना चाह रही है। देखिए, राजभर को उतना नहीं मिल पाया जितना संजय निषाद को मिला। अब की बार राजभर को लोकसभा मंत्री पद, एमएलसी, ये सब भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास पार्टी है, संगठन है और वोट बैंक भी है। तो वो इस बात पर वो जरूर अड़े होंगे कि उनको इस तरह का सम्मान मिले। अब वो दौर भी था जब फावड़ा लड़के की शादी में चला के सड़क बनानी पड़ी। आज वही बीजेपी उनको लाल बत्ती दे रही है, जो कभी उनके घर के सामने सड़क नहीं दे रही थी। तो ये वक्त की बात है जब बात आई कि कोई खीर पका रहा है, उससे पहले राजभर जी दूध पीकर निकल दिए और साथ में थोड़ा बहुत दारा सिंह को भी पिला दिया। अब वो खीर पता नहीं पकेगी कि पके न पके, लेकिन खीर वाला दूध इधर आ गया है। तो पाला बदल कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन महारत उन्होंने इसमें हासिल की है और आने वाले वक्त में भाजपा के लिए वो 80 सीटों की राह तैयार कर रहे हैं। देखिए, सियासत में जो लोग तिरस्कार झेलते हैं, अपमान झेलते हैं, बहुत बार लोग नहीं भूल पाते, लेकिन राजभर और बीजेपी दोनों भूल रहे हैं। बीजेपी ने भी उनको बहुत कुछ कहा था, उन्होंने भी बीजेपी को बहुत कुछ कहा। अब वो दोनों एक दूसरे को भूल के दुश्मन को गले लगाने के लिए तैयार हैं। सियासत की यही मजबूरी है। योगी सरकार में 52 मंत्री हैं, 8 लोग मंत्री नए बन सकते हैं, 2 का नाम लगभग तय हो गया है। तो ये जो बड़ी अच्छी बात है कि राजभर जी के पास हमेशा एक फार्मूला रहा कि एक हाथ में मक्खन रखो, एक हाथ में चूना, और जहाँ जो जैसा मिले वैसा उसका इस्तेमाल करो। वही आदमी राजनीति में सफल होता है और राजभर जी ने भी उसका भरपूर इस्तेमाल किया जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि उसी को हक है जीने का इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो वो तो हो लिए, आगे कौन कौन जाएगा ये एक बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए पहेली है। कुछ तस्वीरें आने वाले दिनों में साफ होंगी। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि कभी कश्ती बदल देते हैं, कभी पतवार बदल देते हैं, और कभी काफिले बदल देते हैं, कभी सरदार बदल देते हैं, मगर खानदानी बागी हैं ये कुछ तब्दीली पसंद लोग। अगर बिकने पे आ जाएं तो सरकार बदल देते हैं, और जख्म तय नहीं कर पाते जब मरहम की तादाद, तब कुछ तरक्की पसंद लोग कारोबार बदल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को